बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं। मतलब 47, 48, 49 नंबर का फिगर मैं बहुत स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 47, 48, 49 नंबर पर जाके रुक गए हैं और अगर कुछ लोगों ने पास किया भी है तो वो 55 या 60 नंबर तक बमुश्किल पहुँच सके हैं। तो इन नंबर को हम 80, 85 में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम अगले टेस्ट में 80, 85 तक स्कोर कर सकते हैं और जो स्टूडेंट 80 to 85 स्कोर करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर उनकी पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, आज मैं वो भी आप लोगों के साथ बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कोई एडवाइस जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए होगी जो कि इस टेस्ट को पास नहीं कर सके, और साथ में ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि अभी सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में और लैट अटैम्प्ट करने वाले हैं, फ्यूचर में लॉ की तरफ आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से बेहतर लोग वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और बेहतरीन लोग वो होते हैं जो कि दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो आपके लिए ये चीज़ है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, और जिन लोगों ने अभी तक लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं दिया तो फिर वो दूसरों की गलतियों से सीख कर बेहतरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ 3 फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिनकी वजह से जो है स्टूडेंट ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, या तो फेल हो जाते हैं या फिर अगर पास हो भी जाए तो वो 50-60 नंबर से ऊपर नहीं जा पाते। तो सबसे पहली चीज़ जो इस जगह पर अफेक्ट कर रही होती है, अगर हम रियलिस्टिक बने, रियलिटी को एक्सेप्ट करें, तो स्टूडेंट का बैकग्राउंड एक्सेप्ट जो कर रहा होता है डिस्टर्ब इस चीज़ को। मतलब अगर एक स्टूडेंट एक ऐसे बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड से आया है कि उसने मैट्रिक में या एफएससी में, एफए में, जो भी उसने इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट किया है, उसमें अगर वो अपनी एफएससी या फिर मैट्रिक की किताबों के अलावा दूसरी चीज़ के साथ इंगेज नहीं रहा, उसने अपना करंट अफेयर, जनरल नॉलेज इंप्रूव नहीं किया, कोई अखबार नहीं पढ़ा, कोई मैगज़ीन की तरफ वो नहीं गया, दूसरी दुनिया से वो लाताल्लुक़ रहा है, तो ये जाकर उसको आगे डिस्टर्ब करती है कि वो किसी किस्म का असेसमेंट टेस्ट देता है तो फिर उसके दूसरे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। दूसरा, आपका इंग्लिश इस जगह पर बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। मतलब एक स्टूडेंट अगर लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करता है जिसकी वोकेबलरी इस वक्त ज़ीरो है, जनरल नॉलेज उसको कुछ भी नहीं है बिकॉज उसने सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं मैट्रिक या एफएससी में, तो ये ज़्यादा उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहा होता है और साथ में उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहा होता है जिन्होंने ओ लेवल या ए लेवल किया है। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर आप इस वक्त सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें। अपनी एफएससी या एफए की जो बुक्स हैं इंग्लिश की, उनमें जो आपके इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं, उनमें जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको निकालें और फिर उनके साइनोनियम्स, एंटोनियम्स की तरफ जाएं और इंग्लिश थोड़ी सी अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला फैक्टर ये स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर रहा होता है इंग्लिश या फिर जनरल नॉलेज, क्योंकि ये लिंक्ड होते हैं स्टूडेंट के बैकग्राउंड के साथ। अब हम दूसरी तरफ आते हैं और दूसरा फैक्टर जो इस चीज़ को डिस्टर्ब करता है वो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लैट के सब्जेक्ट्स को उठाएं और फिर उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो यकीनन जो है आप अगर जिसको सेलेक्टिव स्टडी कहते हैं उसके ज़रिए भी इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम 3 सब्जेक्ट्स को लेते हैं और दूसरी तरफ 4 सब्जेक्ट्स को देते हैं। 3 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो 65 हैं और दूसरी तरफ जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स हैं 35। तो क्या ख्याल है अगर एक स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स को कम वक्त देगा और 4 सब्जेक्ट को ज़्यादा वक्त देगा तो उसका स्कोर कितना होगा? डेफिनेटली बात है जो 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहा है उसकी एक जो डिफाइंड स्ट्रेटजी है वही ज़्यादा स्कोर कर सकेगा। अब 3 सब्जेक्ट्स में देखें आप, इंग्लिश जिसके 20 नंबर होते हैं एमसीक्यूज़ में, जनरल नॉलेज जिसके 20 नंबर होते हैं एमसीक्यूज़ में, और रिटन पोर्शन 25 नंबर का जिसमें एसे और फिर पर्सनल स्टेटमेंट होती है। अब यहाँ पर 65 नंबर है। अगर कोई स्टूडेंट इसको ज़्यादा अच्छे तरीके प्रिपेयर करते हैं और यहाँ इसमें से जो है वो 60 नंबर लेने में कामयाब हो जाता है, तो वहाँ से अगर दूसरे पोर्शन से वो 10 या 15 नंबर भी लेता है तो वो आसानी से 75 क्रॉस कर जाता है। तो ये एक चीज़ है जो आपको जहन में रखनी है कि जिस चीज़ के जितने मार्क्स हैं उसको उतना वक्त दे के आप लोगों ने तैयार करना है। अब तीसरा पॉइंट है जो कि बेसिक पॉइंट होगा आप लोगों के लिए जिन लोगों के पर्सनल स्टेटमेंट में बहुत कम नंबर आए हैं, 2, 3 नंबर आए हैं, 4 नंबर आए हैं। अब आप लोगों के नज़दीक आपका लिखा हुआ बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर गलती कहाँ पर हुई है हम उसको एवेल्यूएट करते हैं यहाँ पर बैठ के। तो देखें, आप अगर बात करें रिटन पोर्शन की तो कुछ लोगों के पास क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो क्रिएटिवली वहाँ पर बैठ के किसी भी टॉपिक पर जिससे मुतल्लिक वो कुछ जानते हैं अपने आइडियाज़ को पेपर पर लिख सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज़ तो होते हैं लेकिन वो दूसरी ज़बान में, दूसरी जो अंग्रेज़ी ज़बान है उसमें उसको नहीं लिख पाते, और अगर उर्दू की बात करें तब भी वो उनको अच्छे तरीके से पेपर पर नहीं लिख पाते। तो क्रिएटिव राइटिंग जिन स्टूडेंट्स के पास है वहाँ पर पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि वो लैट के अंदर रिटन पोर्शन में 20+ स्कोर कर जाते हैं। अब सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग यहाँ पर मैटर नहीं कर रही होती। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जामिनर आपके पास देखता है, आपके पेपर में ढूंढता है, वो होती है आपकी करेक्ट ग्रामर और साथ में आपका स्पेलिंग।
आप अगर छोटे छोटे वर्ड्स के स्पेलिंग भी मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट की स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, आपको इसको कोई एज एक इशू नहीं देखना चाहिए, आपको एक अपनी वीकनेस देखनी चाहिए कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स की वीकनेस है, तो आपको उसको इंप्रूव करने का एक तरीका ढूंढना चाहिए, अपनी गलती को रियलाइज़ करना चाहिए। और दूसरा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अगर आपने एक स्टूडेंट है जिसने अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ करेक्ट स्पेलिंग के साथ जो है वो एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को अटेम्प्ट किया है, तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब अगर उसके आइडियाज़ को इतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन उसने जो लिखा है वो ठीक लिखा है, तो एग्जामिनर उसको ज़्यादा नंबर दे जाता है। अब यही वजह होती है, हम पर्सनल स्टेटमेंट हम ऐसे लिख के आते हैं, हमें नंबर नहीं मिलते। तो नंबर ना मिलने की वजह क्या होती है कि हम लोगों ने लिखा तो होता है, अपने नज़दीक सही लिखा होता है, मगर एग्जामिनर के नज़दीक उसमें ये गलतियाँ पाई जाती होती हैं, जिसकी वजह से हमें नंबर कम मिलते हैं और इसकी वजह से हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब ये 3 बेसिक फैक्टर्स है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। सबसे पहला बैकग्राउंड था, स्टूडेंट का बैकग्राउंड कि FA FSC में उसने सिर्फ बुकों को रटा मारा है, अपनी किताबों को रटा मारा है, साइंस सब्जेक्ट से है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो डेफिनेटली बात है उसको यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ जो थी यहाँ पर वो थी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपको अंडरस्टैंड करना है कि लॉ एडमिशन टेस्ट के जिन सब्जेक्ट्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, आपको उनको ज़्यादा टाइम और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और तीसरे नंबर पर हम लोगों ने रिटन पोर्शन की क्रिएटिव राइटिंग और साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर या स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में बात की। अब इस वीडियो के दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं और मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूं जो कि फेल हो चुके हैं, और अब उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है कि वो लोग क्या करें। बिकॉज जिन लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं हैं वो मुझे बार बार यही पूछ रहे हैं कि सर अगला टेस्ट कब होगा, और हम अभी से तैयार करना चाहते हैं, वो गलती को रियलाइज़ करके अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए उनकी, और किस तरह से वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस पोर्शन में हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट लैट के बारे में पूछा जाता है कि अगला लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होगा, तो एक एस्टीमेट दिया जा सकता है कि इसकी अगली जो डेट है वो जुलाई या फिर अगस्त में होगी। आइडियल डेट हो सकती है ये, बट स्टिल जो रीसेंट पेंडेमिक है कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है, बिकॉज तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के उसके बाद बोर्ड्स के जो स्केड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, वो बिल्कुल मुतासर हो चुके हैं। पेपर अपने वक्त पर नहीं हो रहे, एडमिशन्स हो सकता है ऊपर नीचे हों, सेमेस्टर्स जो चल रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में वो ऊपर नीचे हो गए, तो हो सकता है लॉ एडमिशन टेस्ट भी डिले हो जाए। लेकिन आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर रखना है। एक अंदाज़ा है कि अगर टाइम पर हो गया तो फिर अगस्त या सितंबर तक सितंबर से पहले कंडक्ट हो जाएगा। बट स्टिल आप लोगों को अभी से प्रिपेयर स्टार्ट करना है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो एक बेस्ट मेथड है कि किसी किताब की तरफ ना जाएं, किसी भी किताब को टच ना करें। आप लोग पास्ट पेपर्स को उठाएं, पास्ट पेपर्स को उठा के अपने नोट्स बनाने की कोशिश करें। इस वक्त आपके पास जो बेहतरीन मीडियम प्रिपरेशन का है वो इंटरनेट है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। आप वेबसाइट्स की तरफ जाएं, आप वेबसाइट से डाटा उठाएं और उसको अपने पास लिखें। अब आपने पास्ट पेपर्स उठाने, आपने करना क्या, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि आपने पास्ट पेपर्स उठाने और आपने सेक्शंस बना लेने हैं कि जनरल नॉलेज का सेक्शन आपके पास अलहदा हो, आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स का सेक्शन अलहदा हो, आपके पास इंग्लिश का सेक्शन अलहदा हो। अब पास्ट MCQs में से आपने देखना है कि अगर जनरल नॉलेज में उसने एक चीज़ के बारे में पूछा है, एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पूछा है, तो हो सकता है उसी तरह की किसी और प्लेस के बारे में वो अगले टेस्ट में पूछ ले। तो इसी तरह से आपने MCQs अपने पास कलेक्ट करते जाने। आप इसको पेपर पर लिख सकते हैं, अपने पास कंप्यूटर में लिख सकते हैं, उसके बाद उसका प्रिंट निकलवा लें। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं जिससे आपको आने वाले टेस्ट के लिए फ़ायदा होगा। और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि वो इस वक्त सेकेंड ईयर में हैं और क्या ये आने वाला लैट टेस्ट उन्हें देना होगा। जी बिल्कुल, आप लोगों को ये जो लैट आ रहा है अभी रिसेंटली कंडक्ट किया जाएगा कुछ अरसे के बाद। एक तो रिसेंट कंडक्ट हो चुका है, एक आने वाला है कुछ अरसे के बाद। तो जो फ्यूचर में आ रहा है आप लोगों ने उसको लाजमी अटैम्प्ट करना है। अगर आप इसी साल लॉ एडमिशन टेस्ट देंगे तभी जाके आपका किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे कंटेंट को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।